बीजाकुरजनना रागाजक्षयमुपागत यस्य ब्रह्माविष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै हरोजिनो वा नमस्तस्मै। दीप को जले बिना कभी प्रकाश नहीं मिलता। दीप को जले बिना कभी प्रकाश नहीं मिलता और बीज को फटे बिना कभी विकास नहीं मिलता। आदमी जब फट कर सब कुछ बनाता है, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। कारू की धरा इतिहास की धरा है। हम केवल पुराने इतिहास को ही नहीं पढ़े, साथ के अंदर नए इतिहास को गढ़ने का प्रयास करें, तब हमारा कारू की धरा पर जन्म लेना और कारू की धरा पर आना, कारू की धरा से विदाई लेना सार्थक और सफल बनेगा। संतों के आगमन के साथ विदाई है। सुबह आए, रात रहे, प्रभात होते ही विदाई रवाना। प्रातः काल का मिलन और जो मिलन होता है वह हमेशा सुखदायी होता है, गुणों का वर्धन करने वाला होता है। कहते हैं एक बार नमक और सब्जी में झगड़ा हो गया। आप यह मत मानना पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, ननद भौजाई में झगड़ा होता है, या देरानी और जेठानी में झगड़ा होता है। झगड़ा कहाँ नहीं होता है? शायद काल में तो किसी घर में होता ही नहीं होगा। होता है? नहीं महाराज। झगड़ा है ये हर जगह तैयार सभी चलेगा। तो नमक और सब्जी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा भी हुआ तो इतना जबरदस्त हुआ, झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। नमक को इतना ज्यादा आवेश आता है और वह नमक सब्जी को चुनौती देते हुए कहता है, लूण बोलो मारे जोग सु स्वाद आवे। लूण बोलो मारे जोग सु स्वाद आवे है, वरना ठीको फलर किने भावे। लूण बोलो मारे जोग सु स्वाद आवे है, वरना ठीको फलर किने भावे है।
जब साग बोलो तुम भी मारे जोग से आछो लागे। जब साग बोलो तुम भी मारे जोग से आछो लागे, वरना पूरा लून ना फाका तूने मारा। कोरा नमक है वह खारा जहर, और कोरी सब्जी बिल्कुल फीकी फलक। और जब दोनों मिल जाए तो दोनों के गुणों का प्रस्फुटन है, ये होना प्रारंभ हो जाता है। जहाँ मिलन होता है वहाँ पर गुण है, अपनी आग प्रकट होने प्रारंभ हो जाती है। प्रातःकाल मिलन का वह समारोह रहा, दृश्य रहा, और आज कारू ने 4 तीर्थ का ठाट रख गया। 4 तीर्थ करने के लिए लोग, कोई काली ताना जाता है, कोई समेर शिखर जी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, पर आज इस दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो वह कारू है। क्यों? तीर्थंकर कौन होता है? भगवान महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ हुआ? रीजू बालिका नदी के किनारे, और भगवान महावीर है। तीर्थंकर कहाँ बने? मैं आज सुबह एक डायरी देख रहा था और उसमें सारे प्रश्नोत्तर लिखे हुए। बहुत अच्छी डायरी थी। वो जब मैंने देखी, मैंने देखा रे कारू के तो सारे के सारे लोग तत्व ज्ञानी होंगे। जब मैंने उस डायरी का और ज्यादा सिंगावलोकन किया तब मेरे को पता लगा रमेश मुनि यहाँ आए हैं और रत्न मुनि ने एक एक रत्न को खोजकर सबको तत्व ज्ञानी बना दिया। पर तीर्थंकर भगवान महावीर कहाँ गए थे? गंगापुर। कहाँ बने थे? पावापुरी। कब बने? जब उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की। केवल तो कवि बन गए पर तीर्थंकर नहीं बने। तीर्थंकर कब बनती है? जब 4 तीर्थ की स्थापना करती है। 4 तीर्थ कौन कौन से? चारू साक्षी। और आज कारू में 4 तीर्थ का ठाट है या
नहीं है? कालू है। आज तीर्थंकरों की नगरी बन गई। और जहाँ संत आती हैं वहां पर बसंत है, ये अपने आप आ जाता है। आप देख रहे हैं इन 2-3 दिनों से आकाश का वातावरण रूप है, कभी धूप है, कभी छांव है और कभी बरसात है। सारी चीजें बदल रही है। तो संत जहां आती हैं वहां पर बसंत है, ये अपने आप अपना रंग बदलना प्रारंभ कर देता है। संत होती है, उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों का सानिध्य है, वह आदि व्याधि उपाधि इन तीनों को दूर करके जीवन में समाधि प्रदान करने वाला होता है। हमारे धर्म संघ की एक बहुत बड़ी साध्वी जिनका नाम था साध्वी दीपा जी, जिन्होंने अपने जीवन में चातुर्मास किए, पर 2, 4, 5, 6 साथियों के साथ नहीं। उनके जो चातुर्मास होते थे 12 साथियां, 14 साथियां, 18 साथियां, 20 साथियां, 22 साथियों के साथ में वो चातुर्मास करती थी। एक बार विहार करती हुई एक गांव में पधारती है, प्रवचन का समय होता है और उनके नाम से लोग दौड़े दौड़े आते। सायंकाल का समय, परिषद जुड़ी हुई, प्रवचन पूरा होता है, सारे श्रावक श्राविकाएं अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाती। शादी दीपावली साथियों को आदेश देती है, जिनको स्वाध्याय करना वो करे, ध्यान करना वो करे, और जिनको विश्राम करना हो वो विश्राम करे। साथियों के दरवाजे बंद होते हैं और उसी समय गांव के अंदर एक कोढ़ी व्यक्ति, जिसके सारे शरीर में कोढ़ फूटा हुआ और वह पागल की तरह घूमता रहता है, और वह साथियों के ठिकाने के बाहर आकर और रात को वह सो जाता है। प्रातः काल 4 बजे का समय साथी दीपावली ने सभी साथियों को जागृत किया, और जो एक छोटी साथी परिष्ठापन करने के लिए बाहर जाती है, परिष्ठापन करती है। उनको पता नहीं है कभी कोई आदमी सो रहा है। जब परिष्ठापन करती है, वह कोई व्यक्ति सो रहा था, मूत्र के 2 छांटे उसके हाथ पर आकर गिर जाती है। जो ही गिरती है और वह चमकता है, जगता है, अरे ये कौन है, कौन है, कौन है। और बेचारी छोटी साथी थी, डर जाती है, घबरा जाती है, सीधी दौड़कर भीतर जाके दीपांजलि वाले घबराने की जरूरत नहीं है, बैठ। और वह कोडिया चिल्लाने लग जाता। दीपांजलि वाले किसी को बोलना नहीं, जो हो गया वो हो गया,
अब अकेला आदमी कितनी देर बोलेगा? अरे एक हाथ से कभी ताली बजती है क्या? नहीं महाराज। कारों वाले बजा दो। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। चलो प्रतिध्वनि नहीं आती है, वह भी बोलता बोलता मौन हो जाता है और प्रातः काल वो धरती है श्रावक श्राविकाएं दर्शन करने के लिए आती है। जो ही आती है और उस कोलिया को जोश आ गया और जिसको भी देखता है और चिल्लाता है, अरे तुम्हारे महाराज ऐसे, तुम्हारे महाराज ऐसे, तुम्हारे महाराज ऐसे, मेरे पर देशान के छींटे डाल दिए। सारे बड़े पागल और मूर्ख है, वो देश की क्या सुनना। पर एक श्रावक बड़ा समझदार था, पास में गया, अरे भाई क्या हुआ? तो क्या क्या हुआ? तुम्हारे महाराज ने मेरे हाथ पर और मूत्र के छींटे डाल दिए। अच्छा, मेरे महाराज ने और मूत्र के छींटे डाल दिए? अरे कहाँ डाले? कहाँ का? यहाँ डाले। जोर से रगड़ता है, यहाँ डाले। जो रगड़ता है और जहाँ वो मूत्र के छींटे गिरे थे, सारा कोड है वह जम जाता है और 1 मिनट में वह कोड नीचे गिर जाता है। सारा हाथ है वह सोने की तरह चमकने लगे। वह कोडिया देखता रह गया, अरे ये क्या हो गया? अरे पेशाब में इतना चमत्कार है। तो श्रावक की ठहरो, तुम्हारे महाराज को जाकर कहो, वो बहुत बड़ा पात्र है, वह मूत्र से भरकर और मेरे मस्तक पर डाल दो तो सारा कोड है खत्म हो जाएगा। श्रावक हंसने लगे, अरे तो अनजान में हो गया, जानकर कभी नहीं होता है। अरे हो गए तो क्या गया, एक बार तो जानकर तुम्हारे महाराज को ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मेरे महाराज तो जानकर तो नहीं करेंगे। देख, तुम एक काम कर, क्या हमारे महाराज ने जहां पर मूत्र का परिष्ठापन किया था और वह जो रेत है वह भीगी हुई है, गीली है, उस रेत को लाकर तुम यदि अपने शरीर के ऊपर रगड़ना प्रारंभ कर दे, शायद तेरी किस्मत चमक जाए और वह जाता है। तत्काल उस रेत को लेकर आता है, सारे शरीर पर रगड़ना प्रारंभ कर देता है और देखते देखते सारा कोड है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सारा चेहरा सोने की तरह चमकने लग गया और पहले गालियां दे रहा था और अब श्रद्धा के साथ जाकर झुक जाता है और कहा, महाराज आपने मेरे बाहर का कोड मिटा दिया, अब मेरे भीतर का जो कोड है, अज्ञान का कोड है, वह भी आप मिटा दिए। साथियों ने ज्ञान प्रदान किया और वह श्रावक बन गया। श्रद्धा है उसके जीवन में अवतरित हो गई। कालों के अंदर हमारे सारे श्रावक और श्राविकाएं है या नहीं है? है। जन्मना श्रावक श्राविकाएं है या कर्मणा?
तो आप श्रावक श्रवण कैसे हुए? कैसे हुए? हमारा बाप श्रावक था, हमारा दादा श्रावक था, परदादा श्रावक था, लड़दादा श्रावक था, खड़दादा श्रावक था। 60 पीढ़ियों से हम श्रावक हैं कि नहीं? आपका क्या हुआ? आपको तो अपने माता पिता ने जन्म दिया तो आप श्रावक बन गए। ये श्रावक नहीं है। श्रावक कौन होता है? कभी आप कर्मणा श्रावक बने और नहीं बने? नहीं बने तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती। एक बार आप सभी कर्मणा श्रावक बन जाए। कर्मणा श्रावक कब बनेंगे? जब तक हमारे को नव तत्व और छह द्रव्यों का संदेह ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कर्मणा श्रावक नहीं बने। केवल जन्म नहीं श्रावक रहेंगे। बाप दादा परदादा लड़दादा सरदादा की श्रावक रहेंगे, अपने श्रावक नहीं बनेंगे। इसलिए आज इस विदाई के समय और हम किस लिए आए हैं यहाँ? रहने के लिए नहीं। जो रह रही है उनको हम भी रवाना होंगे। और इनको भी रवाना करेंगे, चाहे पूरब और पश्चिम हो तो हो, पर रवाना होना। पूर्व पश्चिम क्या पूर्व पश्चिम है? तो कल आपको कारू के अंदर पूरब और पश्चिम दोनों दिशाएं एक साथ के अंदर नजर आ जाएगी। आपकी मर्जी हो तो आप पूरब में जाना, मर्जी हो आपके हाथ में है, जिधर मुंह घुमाओगे। दोनों हाथों में लड्डू है, बांध बांध कर खाना और बैंकुट में जाना। आज कारू ने आए, कारू के 26 पदों को हमने देखा। मां काली के स्थान पर भी गए, जति जी के उस स्थान पर भी गए जिन्होंने अपने मंत्र शक्ति के आधार पर मंदिर को धरती पर उतारा। कारू की धरा शक्ति और भक्ति की धरा। इसलिए आपको निरंतर 6 वर्षों से शादी उज्ज्वल रेखा जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। शादी गीता माँ जी के दर्शन प्राप्त हो रही। और आज भी मैंने देखा 104 वर्ष के होने के बाद भी वह उतनी ज्यादा सजग है। सेवा कराकर हम बाहर आ गए, मैं दरवाजे से बाहर आ गया और रतन मुनि ने वापिस मेरे को बुला के चलो अंदर। क्यों? कबीरदास माँ जी याद कर रही। मैंने कहा क्या बात है, कोई समझारा प्रतिक्रिया है क्या? वापिस जब भीतर गया
महाराज आप यहाँ पधारे और मेरे को मंगल पाठ भी नहीं सुनाया, बिना मंगल पाठ सुने पधार गए, मेरे को मंगल पाठ सुना। अब आप सोच सकते हैं कितनी उनके भीतर में जागरूकता। कार्य पुलगल क्षीण पड़ रही, बस अंतिम इच्छा पूरी हो जाए तो कालू को भी अलविदा कहें, नया इतिहास बना दे। कालू की धरा पर साथी फूल कुमारी जी ने इतिहास बनाया है। आप प्रातःकाल उस स्थान पर भी गए, 12 बंदी कर रखी है, कांटे बिखरे पड़े, कोई संवारने वाला भी नहीं। और कालू के लोग तो भी कांटों में फूल खिलते। कांटों ने वह खिलता हुआ फूल भी देखा। उनका भी अपने कालू में लंबा प्रवास रहा, अच्छा प्रवास रहा, प्रभावशाली प्रवास रहा। तो जैसे धरा पर फूल खिलते रहती हैं, उज्जवल किरणें फैलती रहती है, उस धरा के लोगों को विदान अपने आप ही खाने को मिल जाए। विदान ऊपर से बड़ा कठोर होता है, पर भीतर से एकदम कोमल, ताकतवर, शक्ति देने वाला। जब शक्ति देने वाली साध्वी आपके यहाँ विराज रही है, किरणें फैलाने वाली साध्वी आपके यहाँ विराज रही है, और फिर रमेश नहीं आएगा तो कौन आएगा? रतन अपनी चमक नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? अरे जहाँ रमेश रतन है और वहां पर तो बेचारे भूपेंद्र को अपने पानी पड़ता है। वह जाए तो जाए कहाँ, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो आज इस कालू की धरा पर हमारे को एक रत्न मिला। पहली बार रत्न को देखा। यदि कालू नहीं आती तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे को रत्न मिलता ही नहीं। नियति क्या क्या रंग खिलाती है, क्या क्या करवाती है, ये किसी को पता नहीं। कौन से पल में कौन सा क्षण ऐसा आ जाए जो जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए, पता ही नहीं लगता। ये तो अच्छा हुआ कालू आ गए और रतन मिल गया। तो आज इस कालू की धरा पर हमारे को स्वागत भी देखने को मिलेगा और विदाई भी, दोनों है। विदाई के साथ में बधाई भी मिल रही। हम संतों को विदाई नहीं देते, हम संतों को बधाई दें। कभी 15 दिन के, 18 दिन की। तो आज कालू आई, आराम से रहे, रात को आराम से रहेंगे और सुबह सुबह जय जिनेंद्र या अपने कहावत है मिलते तो राम राम, बस जय जिनेंद्र किए, राम राम किए, तुम अपने गांव और हम
अपने का मिलन का यही तो मजा है। यदि मिलन नहीं होता तो विछुड़न भी नहीं होता। मिलन हुआ तो विछुड़न होगा, जन्म हुआ मृत्यु होगी। जन्म नहीं होता तो किसकी मृत्यु होती। स्वागत हुआ तो विदाई हो गई। और हमारे कन्या मंडल की संचालिका विदाई देने में बहुत होशियार, फटाफट एक के नाम लेते गए, विदाई होती गई, चाहे वो एक अगर विदाई दे। मैंने देखा लगभग बोलने वाले अपनी अकल से विदाई नहीं दे रहे थे। पढ़ा हुआ दिखावा पढ़ते गए। कम से कम इस कानून के अंदर कुछ हस्तियां ऐसी पैदा हो जिनको कागज की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग है ये कंप्यूटर बन जाए, तब स्वागत का भी मजा है और विदाई का भी मजा है। आज से युवक परिषद, ज्ञानशाला, किशोर मंडल, कन्या मंडल यह संकल्प करे भविष्य में स्वागत और विदाई के समय हम कभी भी देख कर नहीं होते। ये काड़ू का एक नया इतिहास बन जाएगा। आज हम आए कल जाएंगे, पर जो इन 18 दिनों के अंदर आपने प्रेरणा पाठ्य प्रदान किया है उसको आप अपने जीवन के अंदर अवतरित करने का प्रयास करते रहेंगे तो यह स्वागत और विदाई है, दोनों आपके जीवन को हमेशा उज्जवल से उज्जवलतम है ये बनाने वाले बनते चले जाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। राजकीय प्रवास हो तो दृढ़ किया गया